फातिहा पढ़ना है। अगर मेरे इस वीडियो को देखकर अगर आप आगे निकल जाएंगे, मेरी बातों पर गौर नहीं करेंगे, तो ये आपका नुकसान होगा दोस्तों, ये आपका किस्मत होगा। ये नमाज जो है किसी हालत में भी माफ़ नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को वक्त पे नमाज पढ़ने का आप सबक दीजिए। आप वीडियो बंद मत करो, रुको, मेरी बातों को गौर करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, आज की हालात में बहुत से जाने पहचाने चेहरे इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत ख़ास दोस्त लोग भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। इन कुछ दिनों में इस दुनिया को छोड़ के जाना तो हर इंसान को है, लेकिन जाने के बाद में हम वहाँ क्या पाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट मैटर है। कब इस दुनिया छोड़ के जाएंगे पता नहीं, लेकिन जाने के बाद में क्या पाएंगे इसका हमें पता होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया में भेजा है इबादत करने के लिए। जिस तरह उसका हक़ है वो हमें निभाना है। अगर हम उसमें कोताही करेंगे तो हमें वहाँ का रिज़ल्ट इस दुनिया में ही पता चल जाएगा। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बना के भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें इस दुनिया को छोड़ के जाते वक्त मूमिन बन के जाना है दोस्तों। फ़र्क इतना ही, आते हुए हम मुसलमान बन के आए, लेकिन यहाँ से जाते वक्त हमें मूमिन बन के जाना है। मूमिन की सिफ़त ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ हमें बताए हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उन कामों में कोई कोताही नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेकिन आज कोई तो इतना कोताही कर रहा है कि वो लाइन पे ही नहीं आ रहा है। हदीस दलील मिलने के बावजूद भी वो लाइन पे नहीं आ रहा है। अपनी बातों पे ज़िद पे बैठा है, अपनी बातों पे ही बैठा है कि मेरे बाप दादा मेरे मौलाना जो करते थे हम वही करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। और कुछ लोग जितना करना है उससे आगे बढ़कर कर रहे हैं, ये भी एक तरह की नाकामी है दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ करने के लिए हमें फरमा गए हैं उसमें आपके हैसियत के मुताबिक होगा, लेकिन नमाज जो है ये बहुत बड़ा अरकान है। आज मैं इस नमाज के सिलसिले में कुछ दिनों से आपको बोल रहा हूँ और आज भी दो बातें ऐसे बताऊँगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करो। हमारी नमाज़ें अराउंड 75% गलत हो रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि दोस्तों मुझसे राब्ता करो, मैं इंशाअल्लाह आपको नमाज नबवी का PDF आपको व्हाट्सअप करूँगा, 2 ज़ुबानों में, रोमन और उर्दू में। लेकिन अल्लाहु अकबर, बहुत कम लोग को फ़िक्र होगा शायद, इसलिए बहुत कम मैसेज आया है। आज ही इस वीडियो को देखते ही मुझसे PDF मंगा लो, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लो। दोस्तों, मैंने आप तक ये बात पहुंचा दिया है। जिस नमाज के वजह से आपको जन्नत जाना है, मैंने वो रास्ता आपको बता दिया है। आप ये भूल जाइए कि अपने बाप दादा के नमाज़ों की वजह से हम जन्नत जाएंगे। नहीं, जन्नत तो सिर्फ अल्लाह के रहम करम पर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल जो चीज़ बताए हैं, जिस तरह नमाज पढ़ना है, हदीस भी यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जिस तरह नमाज पढ़ता हूँ उस तरह नमाज पढ़िए।
तो ये नमाज जो है दोस्तों, दलीलों के साथ में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। PDF है, आप मुझसे मंगवा लीजिए। मैंने 27 साल अपनी ज़िंदगी के सऊदी अरेबिया में गुजारा, बावजूद इसके कि मेरे अंदर तौहीद नहीं आया, अक़ीदा क्या है मैं नहीं जाना। अल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझ में क्या चीज़ पाई और मुझे सही रास्ता बताया। 27 साल सऊदी में गुजारने के बाद जब मैं हिंदुस्तान आया, तब मुझे मेरी बहन के वजह से एक मदरसे को संभालने की ज़िम्मेदारी मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि इससे पहले मुझे ना दलील का फ़िक्र था, ना अक़ीदे का फ़िक्र था, बस ज़िंदगी गुज़र रहा था। जब मैं ये मदरसा ज्वाइन किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बड़े बड़े उलमाओं के साथ बैठना हुआ मेरा, तब जाके मुझे कुछ सीखने का मौका मिला दोस्तों। तब जाके मुझे पता चला अक़ीदा क्या है, तौहीद क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह के फजल व करम से बहुत खुश हूँ। दोस्तों, हालात आज बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैं जिस मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ, इस मदरसे में तकरीबन 40-40 इस्लामिक टीचर्स, उस्ताद काम कर रहे हैं। वैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में, यानी मेरे जानकारी में और भी 40-50 उस्ताद लोग रहते हैं। अब आप सोचिए, आज के ज़माने में जो पगार, जो सैलरी मिल रहा है उस्तादों का, ये सिर्फ खाने पीने के लिए काफ़ी है। जो उस्ताद बाहर जाके ट्यूशन दे के बच्चों को जो कमा रहे थे, वो उन लोग के ज़िंदगी को गुजारने के आसान होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा सकते, सब लोग परेशान हैं। ये सब मीडियम क्लास के लोग हैं। आज गरीब को मिलता है, मीडियम क्लास के लोगों को कोई नहीं पूछता। तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो किसी से पूछते नहीं हैं। तो हालात बहुत बुरे होने की वजह से उनसे मैं ताल्लुकात रखा हूँ, मैं जानता हूँ उनकी परेशानियों को। तो मेरे दोस्तों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का आप ख्याल कीजिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप तक वो पहुंचा चुका होगा। आपकी ज़िम्मेदारी है मुझ तक पहुंचाना, और मेरी ज़िम्मेदारी है ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो मिडिल क्लास के हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो दोस्तों, बहुत से लोग मैं जानता हूँ, मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से वो फ़ीस दे सकते हैं। ऐसे में मैं बहुत से बच्चों के पेरेंट्स को मदद करता हूँ स्पॉन्सरशिप दिलाकर। मैं हर साल मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए से स्पॉन्सरशिप लेके दिलाता हूँ। ये पहली बार है कि मैं मेरे चैनल के ज़रिए से अपील कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं मेरा बैंक अकाउंट जो है मैं यहाँ दे दूँगा। अगर आपको पढ़ने वाले, हाफिज़ पढ़ने वाले बच्चों को मदद करना है या पढ़ाने वाले उस्तादों को मदद करना है, तो मेरे इस अकाउंट में आप भेज सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आपका ज़कात हो, आपका हदिया हो, आपका सदका हो, जो भी हो, और कुछ ऐसे लोग भी मुझसे राब्ता करते हैं जिनके पास रेशन नहीं है,
और कुछ बीमार लोगों का भी मुझ तक इंफॉर्मेशन आता है, हॉस्पिटल की बिल नहीं भर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं। मेरे पास जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह पाई पाई मैं अदा करता हूं उन लोगों को। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप मेरे इस बैंक अकाउंट में जो भी भेजेंगे ये सही लोगों तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, आपका भेजना 5 लाख भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लोग इतने हैं परेशान जो आपका पैसा सही जगह पे पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये मेरी अपील है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देने के काबिल बनाए और मुझे सही जगह पहुंचाने के काबिल बनाए। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं और यही चीज़ मैं अपने भाइयों के साथ, अपनों के साथ शेयर करना चाहता हूं और ये चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि देख लीजिए। अगर आपके अंदर भी कोई परेशानी है तो मेरी बातों को गौर से सुनिए। और मैं चाहता हूं जो भी चीज़ आप लेंगे, जिससे भी आप लेंगे, दलील के साथ, हदीस के साथ लीजिए। ये आपके लिए जन्नत का रास्ता है। भटको मत दोस्तों, मेरे भाइयों, भटको मत। किस तरह का भी वो मौलाना होने दो, आलिम होने दो, आप भटको मत। आप दलील पूछिए। हमको दलील के बगैर कोई काम नहीं करना, कोई इबादत नहीं करना दोस्तों। जिस तरह मैंने इस मदरसे में दिन गुजारे, बहुत से मसले मेरे हल हो गए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, नमाज। ये नमाज जो है किसी हालत में भी माफ़ नहीं है दोस्तों। और आपका नमाज जो है नमाज नबवी हो। दोस्तों, आज मैं 2 बातें बताऊंगा आपको। रुको, वीडियो मत बंद करो, मेरे बातों पर गौर करो। हाथ कहाँ बांधना है दलील के साथ मैं पेश कर रहा हूं। यह किताब है जो आपको उल्टा दिख रहा है फ्रंट कैमरा से, यह नमाज नबवी है। इसमें सब दलील के साथ में है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं मुझसे राब्ता करो, मैं इंशाअल्लाह इसका PDF आपको भेजूंगा। मैं इनमें पढ़कर कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा दोस्तों, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इसमें किन किन लोगों का दलील के साथ में हदीस है दोस्तों। इब्ने खुज़ैमा का है, अहमद का है, बुखारी किताबुल अज़ान का है, अबू दाऊद का है, नसाई का है। दोस्तों, ये सब सही हदीसें हैं। हाथ कहाँ बांधना है सब लिखा हुआ है। मैं पढ़ूंगा, आपको इतना वक्त नहीं रहेगा आपके पास। आपको जन्नत चाहिए तो आपको तलाश करना है इन हदीसों को। अगर हदीसें आपको चाहिए तो मुझसे राब्ता कीजिए, मैं आपको इस किताब के PDF भेजूंगा। हाथ आपको लेफ्ट के ऊपर राइट रखकर सीने पर ही बांधना है, यहां नहीं, यह गलत है। सीने पर बांधना है, सीने पर बांधना है दोस्तों। और नाफ के नीचे बांधने वाली हदीस ज़ईफ है। इसका वीडियो भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रखूंगा, आप वहां जाके देख लीजिए। अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपको तलाश करना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक रखा हूं, आप वहां जाके ये वीडियो देख लीजिए। तो सुन लीजिए मेरी बात को। अगर आप समझते हैं कि नमाज में हाथ को नाफ के नीचे बांधना है तो आपकी औरतें क्यों सीने पर बांध रही हैं? दोस्तों, यहां कोई समझाने वाली बात नहीं है, टाल मटोल नहीं होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह का नमाज हमें बताए, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह का नमाज ही बताए। यहां फ़र्क नहीं किया, औरतों का नमाज अलग है, मर्दों का नमाज अलग है, फ़र्क नहीं किया। वही चीज़ अल्लाह के रसूल हमें बताए। हम क्यों फ़र्क कर रहे हैं दोस्तों? हमें क्या इख्तियार है?
फ़र्क करने का। दोस्तों, नमाज एक ही तरह का होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़े उस तरह, और हाथों को सीने पर रखकर। दोस्तों, मेरी दूसरी बात जो है, फातिहा पढ़ना है, फातिहा पढ़ना है नमाज में। बहुत से लोग कहते हैं इमाम का फातिहा पढ़ना काफ़ी है, हम मुख्तदी के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है दोस्तों। कितने हदीस चाहिए आपको, कितने हदीस चाहिए? बेहिसाब हदीसें हैं, और वो सही हदीसें हैं। दोस्तों, हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को कभी कम नहीं समझते। वो अपने ज़माने के किंग थे, आलिम थे, बहुत बड़े। हम उनको कम नहीं समझते दोस्तों। अल्लाह उनके खबर को जन्नत का बाग बना दे। लेकिन उनके ज़माने के बाद भी जो आलिम आए हैं, उनका तहकीक ज़्यादा था दोस्तों। जो इमाम अबू हनीफा के ज़माने में उनको हदीसें नहीं मिली, वो बाद में इन लोगों को मिला दोस्तों। इसलिए ऐसे हदीसें सामने आए। अगर नहीं होता तो अबू हनीफा के बाद में इमाम मालिकी कैसे होते हैं, इमाम शाफी कैसे होते हैं, अहमद बिन हंबल कैसे होते हैं, इन लोग को लोग कैसे मानते। अब जो मसला है सूरह फातिहा का, दोस्तों आप तक ये हदीस तो पहुंची है कि रुकू मिल गया इमाम के साथ तो वो रकात मिल गया। इस तरह का हदीस आपके पास है, लेकिन ये हदीस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। अगर आपको रुकू मिल गया इमाम के साथ में, आप रुकू को चले गए, आपको रकात मिल गया, तो सूरह फातिहा कहाँ है? और ये सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस है। ये बहुत से हदीसों के किताब में आया हुआ है, दलील स्ट्रॉन्ग है, सही हदीस है। तो आपको दोस्तों मैं जो कहता हूँ, आपको ये बात पर अमल करना है कि इस हदीस पर अमल करना है, तो दोनों हदीस पर अमल करने के जैसा होता है। आपको इस बात पर, यानी कि आप जाएंगे तो नमाज हो रहा है, अगर इमाम रुकू पे जाएंगे तो आपको रुकू पे जाना है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे रकात मिल गया, क्योंकि आपको सूरह फातिहा नहीं मिला है पढ़ने के लिए। तो इस तरह आप वो एक रकात जो है आखिर में सलाम फेरने के बाद में इमाम के, आप उठकर एक रकात पढ़ेंगे। यहाँ आपको दो चीज़ों का फ़ायदा हो गया। आप रुकू पे जाएंगे, इमाम रुकू पे है, आप इंतज़ार नहीं करेंगे किसी चीज़ का, इमाम रुकू से उठकर सजदा जाके दूसरे रकात पे आने दो, नहीं। आपको इमाम किस तरह है उस तरह पे जाके जमना है। अगर इमाम रुकू पे है या सुजूद पे है, आपको उसी तरह इमाम के साथ जाना है जमात के नमाज में। फिर उठ के उसके बाद में आपको आखिर में एक रकात पढ़ना है। आपको सूरह फातिहा के साथ में ही रकात पूरी करनी है। ये बात याद रखिए दोस्तों, मैं जो कुछ आपके सामने रखता हूँ, इसकी दलील हदीस मेरे पास है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ हमें दिए हैं, हम उसको छोड़कर कोई और चीज़ पर चल दिए तो आखिर में पछताना पड़ेगा दोस्तों। याद रख लीजिए, आखिर में पछताना पड़ेगा, और ये पछताना वहाँ काम नहीं आएगा। दोस्तों, आज के हालात के वजह से और माह रमज़ान की वजह से मैंने इस वीडियो में अपील यानी मदद की रिक्वेस्ट की है। तो मैंने हर बार की तरह इस बार भी आपसे कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कीजिए, जिसके वजह से मेरा ये अपील उन तक भी पहुँचेगा। हो सकता है इसमें कोई भाई मेरे अकाउंट में अगर पैसा भेजता है, उसका नेकी आपको भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।